Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hopefully you all are fine and doing good. चैप्टर 14 इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पार्ट 1 दी एटमॉस्फेयर। आज हम टॉपिक करेंगे वो आपकी बुक में डू यू नो इन्फॉर्मेशन गिवन है और साथ में इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गिवन है एंड द टॉपिक्स आर ऑन पेज नंबर 124 to 125। कार्बन मोनोऑक्साइड अ हेल्थ हैजर्ड। कार्बन मोनोऑक्साइड को हेल्थ हैजर्ड क्यों कहते हैं, ये हमारे लिए किस तरह से नुकसानदेह होते हैं? बिकॉज इट इज़ एन एयर पोल्यूटेंट। कार्बन मोनोऑक्साइड एक एयर पोल्यूटेंट है। वाई इट इज़ नॉन एज एयर पोल्यूटेंट? बिकॉज इट कॉज एयर पोल्यूशन। इट इज़ हाईली पॉइजनस गैस। ये पॉइजनस गैस है बिकॉज इट कैन कॉज डेथ। अगर एक्सपोजर ज़्यादा हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से डेथ भी हो सकती है। इट इज़ कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं होता जिसके थ्रू इसका हम आइडेंटिफाई कर सकें, और ये ऑर्डरलेस गैस है, ना इसकी कोई स्मेल होती है। इट्स प्रेजेंस कैन नॉट बी फेल्ट इजीली एंड रेडिली बिकॉज इट इज़ कलरलेस। ना इसको हम देख सकते हैं, ऑर्डरलेस भी है, इसको हम स्मेल भी नहीं कर सकते। दैट्स वाई इसकी प्रेजेंस को भी हम नहीं फील कर सकते। अगर ये लीक हो रही हो हमारे आसपास, अगर प्रेजेंट भी हो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, तो हम इसको इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। नॉर्मली हमारी बॉडी में जो प्रोसेस हो रहा होता है उसमें हमारे ब्लड में एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है रेड कलर का, उसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। इस हीमोग्लोबिन का काम ये होता है कि जो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं ब्रीदिंग के थ्रू, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, ये ऑक्सीजन जाता है हमारी ब्लड में। अब ब्लड में ये ऑक्सीजन बाइंड करता है हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के साथ। ये हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, इसको अब हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं, और फिर ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल ब्लड के थ्रू सर्कुलेट करती है। जैसे ब्लड सर्कुलेट करती है पूरे बॉडी में, वैसे ही ब्लड में ये जो पिगमेंट प्रेजेंट है हीमोग्लोबिन पिगमेंट, ऑक्सीजन को कैरी किया हुआ है, इसको हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। फिर ब्लड में बॉडी सेल्स में जहाँ जहाँ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक होता है और ऑक्सीजन बॉडी सेल्स में एंटर कर जाती है। लेकिन अगर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रेजेंट है और हाई कंसनट्रेशन में प्रेजेंट है, तो जब हम एयर को इनहेल कर रहे होते हैं तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को भी हम इनहेल कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, फिर जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वो ऑक्सीजन की जगह हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड कर जाता है, और इस तरह से बॉडी सेल्स को ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। सो दैट्स वाई ऑक्सीजन अगर नहीं पहुंच पाएगी तो यही मेन रीज़न है डेथ की, जिसकी वजह से डेथ हो जाती है, क्योंकि बॉडी सेल्स को ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं मिल रही होती। सो अगर एक्सपोजर ज़्यादा हो जहाँ पे हम बैठे हैं हमारे आसपास, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बहुत हाई कंसनट्रेशन में प्रेजेंट हो, इट कैन कॉज हेडेक, सर दर्द होता है इससे, फटीग कॉज करता है ये, मसल स्टिफनेस जिसे हम कहते हैं इफ़ इनहेल्ड लॉन्गर, और अगर बहुत ज़्यादा टाइम तक इसको हम इनहेल करते रहेंगे तो ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज कॉज होती हैं एंड इट अल्टीमेटली लीड्स टू डेथ। प्रिवेंटिव मेजर्स, इसलिए क्लोज्ड प्लेसेस में बर्निंग अलाउ नहीं की जाती। प्रेफर किया जाता है कि क्लोज प्लेस में बर्निंग ना की जाए, क्योंकि बर्निंग या कंबस्शन जब हम करते हैं, कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल या बर्निंग ऑफ वुड, उससे ये गैस रिलीज़ होती है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। सो इट इज़ प्रेफर्ड कि हम क्लोज प्लेसेस में बर्निंग को ना करें। नेक्स्ट, स्विच ऑफ कोल, गैस हीटर्स, कुकिंग रेंज वगैरह, उसको स्विच ऑफ करें सोने से पहले। कन्वर्टर्स, कन्वर्टर्स आर यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स, गाड़ियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कन्वर्टर की एग्ज़ाम्पल है कैटालिटिक कन्वर्टर। इसका काम ये होता है कि जो हार्मफुल गैसेस या पोल्यूटेंट्स रिलीज़ होती हैं, कंबस्शन जो पेट्रोल की कंबस्शन होती है, गाड़ियों में पेट्रोल जो इस्तेमाल किया जाता है, उसकी कंबस्शन से डिफरेंट पोल्यूटेंट्स भी रिलीज़ होते हैं, हार्मफुल पोल्यूटेंट्स होते हैं, और वो हार्मफुल पोल्यूटेंट्स जब एयर में शामिल होते हैं तो वो एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं। सो इन कन्वर्टर्स का काम ये होता है कि ये कन्वर्ट करते हैं हार्मफुल पोल्यूटेंट्स को इनटू हार्मलेस सब्सटेंसेस। ये हार्मलेस सब्सटेंसेस में इनको कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे कंसर्ट लिखा हुआ है, ये बेसिकली कन्वर्ट है, CONVERT, कन्वर्ट। इट कन्वर्ट्स हार्मफुल पोल्यूटेंट्स इनटू हार्मलेस सब्सटेंसेस। हार्मफुल वो होते हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं, एटमॉस्फेयर के लिए हार्मफुल होते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, और हार्मलेस मीन्स के जिससे नुकसान ना पहुंचे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं
HC हाइड्रोकार्बन, CO मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड, NOx मीन्स ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ये कन्वर्टर में एक साइड से एंटर हो रहे हैं, लेकिन दूसरी साइड से आप देखें जो गैसेस ये कन्वर्ट हो रहे हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस में, जो कि हार्मफुल हमारे लिए होती है, वो हार्मलेस सब्सटेंसेस है। लाइक ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जो है वो N2 में कन्वर्ट हो रही है, नाइट्रोजन गैस जो कि नॉर्मल भी एयर में प्रेजेंट होती है, वो हमारे लिए डेंजरस नहीं होती। हाइड्रोकार्बन्स की कन्वर्जन हो रही है इनटू H2O, वाटर। वाटर वेपर्स में वो कन्वर्ट हो जाती हैं, और ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन में जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो कन्वर्ट हो रही है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड लिमिटेड अमाउंट में हमारे लिए हार्मलेस होती है, वो हार्मफुल नहीं होती। सो फॉर एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्रोकार्बन्स, ये सब कन्वर्ट हो जाती हैं इनटू different harmless substances. Carbon monoxide is converted into carbon dioxide. Oxides of nitrogen are converted into nitrogen gas. Hydrocarbons are converted into water. Now, importance of carbon dioxide. It is a life gas for plants. ये प्लांट्स के लिए उतनी इंपॉर्टेंस रखती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जिस तरह ह्यूमन बींग्स के लिए ऑक्सीजन की इंपॉर्टेंस है, क्योंकि प्लांट्स जो है वो अपनी फूड प्रिपेयर तभी कर पाते हैं अगर कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल हो। और कार्बन डाइऑक्साइड की इंपॉर्टेंस हमारे लिए ये भी है कि इट एब्जॉर्ब्स हायर रेडिएशन एमिटेड बाय द अर्थ। ये एटमॉस्फेयर को वार्म करने में भी इन्वॉल्व होती है बाय एब्जॉर्बिंग द रेडिएशंस। IR रेडिएशंस, इंफ्रारेड रेडिएशन जो अर्थ से एमिट हो रही है उसको ये एब्जॉर्ब करके रखती है। ट्रिमेंडियस हीट रिटेनिंग कैपेसिटी, इट हैज़ हीट रिटेनिंग कैपेसिटी है इसमें, एंड इट मेंटेन्स द अर्थ्स टेम्परेचर। विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल। लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाती अगर कार्बन डाइऑक्साइड ना होती गैस, बिकॉज ये अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन करने में इन्वॉल्व होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।